नारायण हरि हरि ओम। कभी भरत जी को कोई गाली देता तो जैसे सुना सुना करके चले जाते, कभी वस्त्र पहनते कभी नहीं पहनते, कभी स्नान करते कभी स्नान नहीं करते, धूल से भरे रहते जैसे हीरा अंदर छुपा हुआ हो ऐसा प्रतीत होता। कांधे पर जनेऊ था तो लोग गाली देते कोई अधम ब्राह्मण है, तिरस्कार भी सुन करके हंसते हुए वहाँ से चले जाते। एक दिन वहाँ का राजा जो था, नगर का भील बस्ती थी, वहाँ के राजा ने संकल्प किया था कि मेरे यहाँ जब कोई पुत्र पैदा होगा तो मैं हे भद्रकाली आपको नरबलि चढ़ाऊँगा। दया योग से उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई तो अपने सेवकों से बोला कि जाओ किसी हिष्ट पुष्ट आदमी को पकड़ के लाओ, नरबलि चढ़ाएंगे। तो एक आदमी को लाए, रात में सब सो गए तो उठ के भाग गया। जब उठा तो वो बहुत गुस्से अपने सेवकों के आ गया कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो उसको ढूंढने लगे सेवक, लेकिन मिला नहीं। तो गांव के किनारे भरत जी बैठे हुए थे। इनको लोग यानी कि भरत तो नाम था ही, नाम के आगे जड़ लगा दिए, जड़ भरत। तो जब जड़ भरत को देखे तो उनको पकड़ लिए, बोले चलो लाए राजा के यहाँ। वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोला रे इसके अंदर तो बहुत खून है, भद्रकाली बहुत प्रसन्न होगी, इसकी ही बलि चढ़ाएंगे। उनको नहलाया धुलाया गया। जड़ भरत सोचने लगे आहा भगवान की कृपा है, बहुत दिनों के बाद नहाने को मिला है। सुंदर वस्त्र पहनाया गया, श्रृंगार किया गया, गहने पहनाए गए, उनको माला फूल पहना करके भोजन करने के लिए बैठाया गया। खूब प्रसन्न होकर के खाना खाए। बोला बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन खाने को मिला है। इस प्रकार से थोड़ी देर के बाद बाजा बजने लगा, मंगल गान होने लगा। सब आगे पीछे होकर जैसे उनकी बर यात्रा शादी करने जा रहे हैं ऐसे भीड़ इकट्ठी हो गई। भद्रकाली के मंदिर में लाए, वहाँ का ब्राह्मण जो है पूजा अर्चना किया। राजा को बोला राजन अब देर किस बात की, तलवार उठाइए बलि चढ़ाइए। जैसे वो राजा जो है बोला अपनी मुंडी नीचे करो, जड़ भरत नीचे मुंडी कर लिए, हाथ ऊपर ले गया, भद्रकाली की मूर्ति फट गई, उसमें से देवी प्रकट हो गई, हाहाकार मच गया। उस राजा के हाथ से तलवार छिटक गई, बहुत से नर मुंडों को काट डाला देवी ने। अत्यंत क्रोध में आवेश में भीषण अट्टहास किया और बहुत सारे नरमुंड काट डाले। भरत जी चुपचाप बैठे रहे। आत्मज्ञानी का मस्तक कटे या न कटे उसको कोई मतलब ही नहीं, फिर भी तीसरे जड़ भरत जी गांव के किनारे फिर उठ करके आके बैठ गए। एक दिन सिंधु नरेश का राजा पालकी में बैठ करके कुलपति कपिल मुनि के आश्रम में उपदेश सुनने के लिए जा रहे थे। 4 कहार पालकी उठा रहे थे। एक कहार की अचानक तबीयत खराब हो गई तो उस राजा ने कहा कि जाओ दूसरा किसी को पकड़ के लाओ जो पालकी ढो सके। तो देखे जड़ भरत इक्षुमती नदी किनारे बैठे हुए थे। तो राजा के आदमी ढूंढ रहे थे तो उनको ले आए। बोले बहुत तगड़ा आदमी है, पालकी ढोने काम में आएगा। जब भरत जी को लाए पालकी उठाने चलने लगे, परंतु बेचारा भरत जी को पालकी उठाने का अभ्यास नहीं था। मेन मतलब जब उनके नीचे कोई नीचे देख के चलते थे, कोई कीड़ा मकोड़ा आता तो उछल जाते। तो जो पालकी में ऊपर लकड़ी लगा हुआ था ठक करके राजा के मस्तक पे लगे। तो उन्होंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, देख के नहीं चलते हो, तुम लोग यानी कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहाँ पालकी रोक दिए। बोले महाराज हमने कई सालों से आपकी